नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मौका मिला है आपसे रूबरू होने का और इस दौरान एक चीज़ का एक्सपीरियंस तो मिला है कि जो भी हम वीडियोस आपके लिए अपने चैनल पे डाल रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड आप देख रहे हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उसका मिल रहा है। और उसके बाद क्वेरीज भी आनी शुरू हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार कोई कोठी दिखाइए ना, कोई कह रहा है फ्लैट दिखाइए ना। तो पिछले कुछ दिनों से जो क्वेरीज आई थी उसमें से हमने शॉर्ट लिस्ट की है कि सबसे ज़्यादा क्या मांगा गया। सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा कि आप हमें सनी एन्क्लेव में कोठी दिलवा दीजिए, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि कह रहे थे यार रेडी टू मूव हो और कॉर्नर की हो तो क्या बात है। हमने बहुत सर्च किया, बहुत सारी चीज़ों को खंगाला, क्योंकि हमारी ड्यूटी आपके लिए वो चीज़ लेके आना। तो एंड ऑफ द डे मैं आपके लिए ऐसी कोठी लेके आया हूँ और वो भी ऐसे प्राइस पे लेके आया हूँ कि आप हैरान हुए बिना रह नहीं पाएंगे। तो नज़र ज़रा मुझसे हटाइए और एक कोठी पे नज़र ले जाइए। ये कॉर्नर कोठी है, सेक्टर 125 सनी एन्क्लेव चंडीगढ़। और ये कॉर्नर कोठी में आप इसका सबसे बेनिफिट देख सकते हैं कि कितनी जगह एक्स्ट्रा हमें साइड पे मिल रही है। और एंट्रेंस की बात करूँ तो 3 एंट्रेंस आपको इसमें मिलने वाली है। आइए मेरे साथ में आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। वन और उसके बाद ये आपको बहुत खुली वाली जगह और सेकंड एंट्रेंस दिखा के फिर मैं आपको ये इसकी सेकंड एंट्रेंस है। और इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो फ्रंट से है बिल्कुल, यानी कि 3 एंट्रेंस किसी कोठी की हो तो अब आपको और क्या चाहिए। यहाँ पर एक एंट्रेंस से दुनिया खुश हो जाती है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं जगदीप जी, लैंडवे प्रॉपर्टीज सनी एन्क्लेव से। जगदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। जगदीप जी, जैसे कि मैं कह रहा था, हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि आप प्रॉपर्टी अपडेट्स में हमें कोई कोठी दिखाइए। और मेरी उस दिन आपसे बात हुई तो आपने कहा यार मैं ढूंढ रहा हूँ और पूरी मेहनत कर रहा हूँ, और आखिर आपने एक ऐसी कोठी ढूंढ ली। हाँ जी, है, न्यूली बिल्ड है और 240 गज में है। और बाकी जगदीप जी हमें इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। जगदीप जी कोठी के बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल कॉर्नर कोठी है सनी एन्क्लेव में, सेक्टर 125 में खड़े हैं हम। दोनों तरफ से रोड है, 30-30 फुट का रोड है। ओके। और ये काफ़ी बिल्डअप एरिया है सारा सनी एन्क्लेव का। और फ्रंट इसका 30 फुट का फ्रंट है। तो साथ में देखिए आप बर्म मिल रही है आपको एक्स्ट्रा जी, 40 फीट की बर्म मिल रही है। और अंदर मुझे लगता है 2 गाड़ियाँ भी पार्क हो जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी, 3 गाड़ियाँ कर सकते हैं। 3 गेट हैं, 3 गाड़ियाँ। हाँ जी। और ये मैं आपको पक्का कहता हूँ कि जब एंड ऑफ द इस वीडियो में मैं आपको इसका प्राइस बताने वाला हूँ तो आपको लगेगा इतने प्राइस में तो प्लॉट भी नहीं आता, ये कोठी कहाँ से मिल रही है, वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले ये देखना ज़रूरी है कि कोठी में खास क्या है। अगर इसके फ्रंट की बात करें, फ्रंट कितना है? 30 फीट का फ्रंट है जी, वो बर्म एक्स्ट्रा आ जाती है। अच्छा, बर्म एक्स्ट्रा। हाँ जी, हाँ जी। और ये 30 फीट का इसका फ्रंट है। और ये आइए एंट्रेंस में आप देखिए कितनी खुली जगह आपको यहाँ पे एंट्रेंस में मिल जाएगी, जिसे हम बरामदा कहते हैं पंजाबी में। और बहुत सारे लोग तो गार्डन बना लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं पक्का ही रखना हमने। और यहाँ पे पूरा मार्बल डला हुआ है। आप गाड़ी यहाँ से लाइए या यहाँ से लाइए या पीछे वाले गेट में खड़ी कीजिए, 3 गाड़ियाँ आप खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद भी स्पेस बच जाता है। चलिए ग्राउंड फ्लोर में आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ क्योंकि ये 2 इसके फ्लोर बने हुए हैं तो मेरी जो क्यूरियोसिटी है वो फर्स्ट में ज़्यादा है। पहले फर्स्ट हम देख के आएंगे, बिल्कुल वैसा ही ग्राउंड भी बना है, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ते हैं। चलो आओ जी। तो जगदीप जी के साथ मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुका हूँ। ग्राउंड में भी आपको लेकर जाऊँगा। और ये फर्स्ट फ्लोर में भी आप देख लीजिए कितनी ओपन स्पेस है और कितनी लंबी बालकनी है। और बालकनी भी कॉर्नर की बात एल शेप में। कॉर्नर में जो बेनिफिट होता है कि बिल्कुल आप घूम के अगर इस साइड चले जाएंगे तो बालकनी खत्म नहीं हो जाती है, यहाँ तक ये एल शेप का बेनिफिट है। और फिर आपको हर कमरे में बालकनी मिलने वाली है। ये भी एक मतलब मुझे लगता है कि शायद जब मैं भी प्रॉपर्टी देखने अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ तो मैं भी कॉर्नर भी मिल जाए तो मज़ा आता है। अब कॉर्नर तो वही होने हैं ना, 2 एक यहाँ से एक दूसरी तरफ, तो मिलता बहुत कम है। तो आप लकी हो अगर ये आप वीडियो देख रहे हो। जगदीप जी चले अंदर चले। हाँ जी।
जी, अब बताइए जगदीप जी इसके बारे में क्या क्या है यहाँ? हाँ जी, इसमें आपको एक डाइनिंग एरिया मिल रहा है। ये ड्राइंग रूम, करते ये एक डाइनिंग एरिया, ये ड्राइंग रूम। हाँ और जी, ये गेस्ट रूम। हाँ जी, अगर आपके गेस्ट आते हैं तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ग्लास से कवर करके आप इस रूम को गेस्ट रूम बना सकते हैं। बहुत सुंदर सा वॉलपेपर भी यहाँ पे लगा हुआ है, पीओपी हुई पड़ी है। बहुत आपको बताऊँ रेडी टू मूव और रेडी टू यूज तो भी आपको ये मिल रही है। अच्छा, ये डाइनिंग एरिया हो गया। ये डाइनिंग एरिया। हाँ जी, हाँ और जी, डाइनिंग इसके साथ भी बालकनी अटैच है। अच्छा, बालकनी इसके साथ यस, भी है। हाँ जी। वाह, ये सबसे अच्छी बात है। बहुत कम रेंट एरिया के साथ बालकनी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे आपको इसके साथ ही यहाँ से भी अगर गेस्ट ने भी बाहर देखना हो तो यहाँ पे ये बालकनी और टफन ग्लास, ये हाँ सबसे अच्छी बात है। ग्रिल स्टील की और साथ में टफन ग्लास है, मतलब कि एवरीथिंग जो क्वालिटी वाइज है वो बेहतरीन है। जी बिल्कुल। और बताइए इसी बारे में और क्या रहेगा? इसमें आपको मॉडुलर किचन मिल जाएगी जी। बाकी हाँ जी, किचन मॉडुलर है। ओके, ये मॉडल किचन अभी यूज में नहीं है घर, इसीलिए थोड़ा सा सामान ऐसे रखा हुआ है। तो मॉडल किचन है पूरी। हाँ जी, हाँ जी, सारा हाइड्रोलिक है ये सारा। हाइड्रोलिक है, आपको पूरा अनयूज्ड घर मिल रहा है, ऐसे सामान रखा हुआ है। हाँ जी, हाँ तो जी। किचन जो है पूरी मॉडलर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारा ए टू जेड सभी चीज़ें लगी हुई हैं और बहुत खुली डुली सी किचन है। आप यकीन मानिए कि किचन के सामने इतना एरिया है कि आप वहाँ भी डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। बिल्कुल, वहाँ डाइनिंग एरिया बन यहाँ सकता है। डाइनिंग एरिया बनाने के बाद वो आपके पास एक स्पेस फिर से बच जाती है कि वहाँ पे आप एक जो गेस्ट आया है जिसे आप अपने मेन गेस्ट में नहीं लेके जाना चाहते हैं, तो उसको आप यहाँ पे सोफा सेट लगा के यहाँ भी अकोमोडेट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जगदीप जी और क्या इसमें वुडन का काम काफ़ी हैवी हुआ है जी सारा ना। कपबोर्ड बने हैं, वॉल टू वॉल कपबोर्ड बने हैं, और जो हैवी दरवाजे वाला सारा काम हैवी है बिल्कुल। लकड़ी का काम काफ़ी हुआ है। जबरदस्त LED पैनल बने हैं, वॉलपेपर पैनल्स बने हैं, वॉलपेपर आप देख लीजिए, खूबसूरती अपने आप में बयान कर रहे हैं। पीओपी का काम इतना अच्छा हुआ है कि आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। ये बेडरूम है और सबसे अच्छी बात है वार्डरोब बिल्कुल डिफरेंट एकदम सेपरेट किया हुआ है, जैसे कि बड़ी बड़ी कोठियों में ऐसा होता ही है। और एक बहुत बड़ा सा ग्लास मिरर यानी ड्रेसिंग एरिया भी है आपके लिए यहाँ पे, और स्क्रॉल करके आपका वार्डरोब बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये एक्चुअली कोठी सच कहूँ तो किसी ने अपने लिए रहने के लिए बनाई थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस अब्रॉड जा रहे हैं तो उनको कोठी भी सेल आउट करनी है, इसीलिए ये मन से बनाई हुई चीज़ है, हर चीज़ अपने हाथ से खरीदी हुई चीज़ है। और अब इसको वॉशरूम में आप देख लीजिए, वॉशरूम देख लीजिए फुली रेडी विद एग्जॉस्ट एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद है। ये अटैच वॉशरूम है साथ में बेडरूम के, और वॉशरूम में आपको दिखाई देगा कितना बड़ा पूरा वॉशरूम। आप आगे एक छोटे 10 बंदों का यहाँ पे सामान और अगेन द बिग पॉइंट बालकनी फिर बेडरूम के साथ रूम के साथ आ गई। फिर से एक बालकनी है और हर जगह पे। तो ये बेडरूम के साथ अटैच बालकनी और अगेन फिर वही बात, आप जितना मर्जी बाहर देखिए यहाँ कभी कुछ नहीं बनना है। ये सबसे बड़ी बात यही होती है ना कि यार हमारी हवा पानी ना रुक जाए। तो ये कॉर्नर कोठी का एक और बहुत बड़ा लाभ बेनिफिट है, पीछे पार्क है बिल्कुल। तो नीचे के फ्लोर पे हम अभी जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ऊपर से वॉशिंग एरिया आपको नीचे दिखा दी। बहुत खुली सी जगह, जो थर्ड गेट मैंने कहा ना 3 एंट्रेंस है, तो यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर लो या टू व्हीलर खड़ा कर लो या कुछ भी अगर आपने सामान रखना है। चलिए नेक्स्ट बेडरूम में चलते हैं। चलिए सेकंड बेडरूम में चलते हैं। सेकंड बेडरूम अगेन ब्यूटीफुल वॉलपेपर, ब्यूटीफुल वार्डरोब, और आपको किसी भी चीज की क्वालिटी जो होती है वो पता लग जाता है इसको टच करके ये किस क्वालिटी की वुड यूज की हुई है। जैसे मैंने कहा था अपने रहने के लिए उन्होंने घर बनाया था, तो जबरदस्त क्वालिटी है। और ये देखिए टीवी पैनल बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन उस रूम से, और बहुत सुंदर स्लीक सा एक टीवी पैनल भी आपको मिलेगा। अगेन गुड पीओपी, और ड्रेसिंग एरिया बिल्कुल डिफरेंट दिया गया है, वेरी स्मार्टली डिजाइन। और अगर आप वॉशरूम की ओर देखें तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि कितना सुंदर तरीके से और साफ सुथरे तरीके से बनाया गया वॉशरूम, बिल्कुल खुला खुला। ईच एंड एवरीथिंग गीजर से लेके हर चीज तक इक्विप्ड, फुली इक्विप्ड है। तो जगदीप जी ये पूरा ऊपर 2 BHK, बिल्कुल 2 BHK ऊपर है जी। डाइनिंग है, साथ में मॉडुलर किचन है,
ऐसा ही ग्राउंड फ्लोर पे सारा पोर्शन आपको मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही एज इट इज। ओके। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जैसे कि आप बता रहे थे कि वहाँ फर्नीचर भी पड़ा हुआ है। हाँ जी, फर्नीचर पड़ा है, वो बात कर लेंगे ऑनर से। अगर बीच में मिल जाए तो वो फिर सोने पे सुहागे वाली बात बन जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ऊपर है, ये तो फुली फर्निश्ड नहीं है, सेमी फर्निश्ड है, मतलब वार्डरोब है, मॉड्यूलर किचन है, हाँ जी, है, फैन है, गीजर है, सब कुछ है। हाँ जी। लेकिन नीचे फर्नीचर भी है। तो क्या आप ऐसा चाह रहे हैं कि भैया मैं तो घर से कपड़े लेके आऊँ और रहना शुरू कर दूँ, तो आपके लिए ऑप्शन है, वो फर्नीचर भी साथ में देने के लिए तैयार है एक्स्ट्रा कॉस्ट पे। प्राइस मैंने आपको नहीं बताया, जब भी बताऊँगा आप हैरान होने वाले हो। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए एक बार नीचे चल के देखते। अब ग्राउंड फ्लोर की ओर हम बढ़ रहे हैं और मेरी भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी ग्राउंड फ्लोर देखनी है, बिल्कुल सेम ऊपर जैसा बना है। आइए। लेट हो रहे थे ऐसी। तो यहाँ पे इस वक्त मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुली स्पेस को यूज़ किया गया है। बिल्कुल वैसा ही स्पेस है जैसा ऊपर था। ये डाइनिंग बहुत अच्छा सिटिंग एरिया भी बन गया। एंड अगेन गेस्ट रूम आपका बिल्कुल प्राइवेट, जो आपके खास गेस्ट आने वाले हैं ये उनके लिए गेस्ट रूम है और फुली फर्निश है। ये आपको देख के ज़्यादा समझ आएगा। ऐसा ही आपने सेम ऊपर भी देखा होगा, लेकिन यहाँ क्योंकि फर्नीचर लगा हुआ है तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। जगदीप जी, और क्या है यहाँ पे? इसमें डाइनिंग टेबल है जी, सोफ़ा लगा हुआ है। बाकी इसमें भी मॉडुलर किचन बनी है, आप देख सकते हो। प्रेस टेबल है, एक्स्ट्रा बनाया है, सारा एक्स्ट्रा काम करवाया गया लकड़ का। बिल्कुल ऊपर जैसे विद चिमनी और साथ में ओपन किचन है, तो बहुत सारा स्पेस लगता है, पूरा किचन एरिया है। पर साथ में ये जो आप एक एरिया देख रहे हैं, स्टोरेज एरिया तो है ही। यहाँ पे स्विच बोर्ड्स लगाए हैं, तो आप प्रेस भी कर सकते हैं, यानी कि अपने कपड़े इस्त्री कर रहे हो तो यहाँ पे आपको फुल फैसिलिटी है। और फिर वही बात जो मैंने ऊपर भी कही थी कि एक सुंदर सा सोफ़ा या कुछ एक सेटी लगा के आप इसको यूजेबल एरिया बना सकते हैं बैठने के लिए। और मतलब आप चाहे वहाँ बैठ के खाना खाए या बैठ के, और एक बहुत सुंदर सा पार्टीशन भी दिया हुआ है, डिफरेंट एक थोड़ा सा, ये मैं कहूँगा ब्यूटीफुली डिज़ाइन पार्टीशन है। और जगदीप जी, और क्या है? हाँ जी, इसमें भी एक बेडरूम आ गया जी। बेडरूम में एलईडी पैनल, वॉलपेपर, एसी लगे हैं, ड्रेसिंग एरिया आ गया जी। बिल्कुल जैसा बेडरूम हमने ऊपर देखा था वैसा ही है, पर यहाँ पे आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि आप देखिए किस तरह से सुंदर वॉलपेपर और बेड यहाँ पे लगा हुआ है, टीवी पैनल और टीवी लगा हुआ है। बिल्कुल सेम वही पिक्चर आपको पूरी नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फर्नीचर पड़ा है तो चीज़ें आपको ज़्यादा इजी से समझ आ जाएगी। और पीछे ये वॉशिंग एरिया, तो अगर आपने यहाँ से बाहर जाना हो, जो हम ऊपर से देख रहे थे, तो ये पीछे बहुत खुला एक वॉशिंग एरिया यहाँ पे है। मैंने जैसे कहा था कि इस गेट से भाई आप एक छोड़ के 2 गाड़ियाँ एंटर और अंदर कर लो, मतलब अगर आपके पास 5 गाड़ियाँ भी है ना तो कुछ चिंता की ज़रूरत नहीं है। 2 इधर और 3 उधर खड़ी हो जाएंगी अंदर घर के विद सिक्योरिटी। और फिर ये वार्डरोब एरिया आ गया, यहाँ पे आपका वार्डरोब है, ड्रेसिंग एरिया है और अटैच वॉशरूम है। ये वॉशरूम और वॉशरूम के बिल्कुल साथ आपका प्राइवेट बिल्कुल ड्रेसिंग एरिया, मतलब कि अगर कोई रूम में बैठा भी है तो आप नहा के यहाँ से निकले और यहीं से अपने कपड़े निकाले और चेंज करके बिल्कुल आप बाहर आने वाले हो, तो ये सबसे अच्छी बात है। आइए अब सेकंड वाला बेडरूम भी देख लेते हैं। हाँ जी, चलिए अब सेकंड वाले बेडरूम में एंटर करते हैं, चलते हैं। और जैसे कि ऊपर आपको दिखाया था बिल्कुल सेम सेटिंग के साथ वार्डरोब, यहाँ आपका बेड लगे, एसी भी लगे हुए हैं, पीओपी भी है, सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं ड्रेसिंग एरिया और वॉशरूम है। और ये आपका टीवी पैनल, हर टीवी पैनल का डिज़ाइन डिफरेंट है हर रूम में। और फिर वही बात, एक स्टोरेज और स्पेस है, यहाँ से एक बहुत बड़ी विंडो रखी गई है वेंटिलेशन के लिए, यानी कि अगर आप दिन में लाइट ना भी जलाएं तो भी चल जाएगा। तो जी और कुछ रह गया बताने के लिए? बस ये आप देख ही रहे हो, कोठी इतनी स्पेसिस कोठी है, कॉर्नर की कोठी है सनी एन्क्लेव में, सेक्टर 125, जहाँ सारे रेजिडेंशियल एरिया है, कोई खाली प्लॉट बचा ही नहीं है इधर कोई। खाली प्लॉट हाँ, बचा सारे नहीं, तो भूल ही जाइए आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको पता होगा जब भी कोई आप क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर है, जब भी हम कहीं कॉलोनी देखते हैं कटी है या कुछ प्लॉट्स हैं, तो अगर आप बिल्डर के पास जाएंगे ना, भाई मुझे कॉर्नर वाला प्लॉट दे दो, वो पहले रख ले, तो कहता है ये तो सोल्ड बिका हुआ सही बात है, मिलता नहीं है और आपको तो कोठी मिल रही है। और एक आप और बात बता रहे थे, स्टोर ऊपर भी है। हाँ जी, टॉप फ्लोर पे एक स्टोर बना हुआ है, बाकी वाटर टैंक के लिए स्पेस रखी है सारी। वाटर टैंक के लिए स्पेस है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एक्स्ट्रा सामान है मुझे तो यहाँ भी नहीं रखना है, फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं रखना है, तो आप टॉप पे एक स्टोर बनाया अलग से, वहाँ जाके आप सब कुछ रख सकते हैं। और ऊपर भी अगर आप बनाना चाहें तो विद परमिशन आप एक और फ्लोर बना सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ा परिवार हैं
तो आपके लिए ये बेस्ट है। और अगर आप छोटा परिवार भी हैं तो और भी बेस्ट है, क्योंकि अगर आप एक फ्लोर पे खुद रहते हैं तो सेकंड फ्लोर आप एज इट इज़ रेंट आउट करके एक अपनी इनकम भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए एक बार बाहर चलते हैं और फिर जगदीप जी से वो पॉइंट मैं पूछने वाला हूँ जिसका आपको और मुझे सबको इंतज़ार है। चलते हैं और फिर पूछते हैं, आइए। चलिए तो फाइनली इस बहुत बड़ी कोठी, कॉर्नर कोठी का प्राइस जो है वो जानने का टाइम आ गया है। जगदीप जी खोल दीजिए सारे पत्ते और बता दीजिए आज कि कितने भारी भरकम प्राइस है इसका। ये आपको सारी कोठी, कॉर्नर की कोठी, सनी इनक्लेव, सेक्टर 125, पूरा बिल्डअप एरिया में, दोनों तरफ से 30-30 फुट रोड, 1-10 में मिल रही है। मेरे को लग रहा है कि क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिले हैं तो जगदीप जी को लगा रोहित के साथ मजाक तो किया ही नहीं यार, इतने दिन से कर लेता हूँ। सर मुझे प्राइस बताइए, मजाक हम फिर कर लेंगे ऑफ द कैमरा। 1.10 1,10,00,000 में बिल्कुल जी, सनी इनक्लेव में कॉर्नर की कोठी बनी हुई पूरी। और ये फर्नीचर की हम बात कर रहे थे, फर्नीचर की भी कर लेंगे बात, कोई बात नहीं होगी। बताइए और आपको चाहिए क्या, आप मुझे ये तो बता दीजिए। कॉर्नर का प्लॉट लेने चले जाओ ना, चाहे शिवालिक में, सनी में, और 200 और 240 बीच का प्लॉट हो, आप मान लीजिए कि 70 से 80 लाख से कम का प्लॉट नहीं आएगा आपका। लेकिन आपको यहाँ पे कोठी मिल रही है पूरी बनी हुई, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट बीच में जाके रहना है। और अपनी अगर आप चाहते हैं रेंटल इनकम शुरू हो जाए तो वो भी ऑप्शन है। एक फ्लोर पे आप रह के सेकेंड आप पूरा रेंट आउट कर सकते हैं, और उससे और ऊपर आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो लगातार स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वीडियो आपने देख लिया है, कोठी आप एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। लेकिन यकीन मानिए, कॉर्नर कोठी, सनी इनक्लेव, सेक्टर 125, मोहाली, और 1,10,00,000 का रेट बनी हुई कोठी का नहीं हो सकता। मैंने अब तक जितने वीडियो बनाए आप देख लीजिए कि रोहित ने इस रेट पे कोई चीज़ दिखाई हो। 1.25 करोड़ का तो मैंने आपको फ्लैट दिखाया है, 2-2 करोड़ का। और मैं जल्दी पता क्यों एंकर बोल रहा हूँ कि मैं भी घर जाके डिस्कस करूँ, हो सकता है कि मेरा ही मन बन जाए ये लेने का। तो इससे पहले कि मेरा मन भी बने, आप भी फैमिली में डिस्कस कर लें। और विजिट करना चाहते हैं तो फ़ोन लगातार नंबर चल रहा है, फटाफट बात करें, देखें और आ जाइए रहने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और नई लोकेशन, एक और नई प्रॉपर्टी के साथ आपको मिलेंगे। आप हमें प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको क्या देखना है, क्या आप देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जगदीप जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद।